सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 डिफरेंशिएशन पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, और यहाँ पे भी वही चीज़ हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखो बोथ साइड डिफरेंशिएट क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों साइड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, और हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी ये आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन होगा। और उसके बाद फिर 3 को मैंने बाहर निकाला, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। सिमिलरली साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स, तो आप सिर्फ लिख दो कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये जो 2 है ना वो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स -2/3। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन वाई। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, है ना। तो इसको ध्यान से आप समझेंगे। तो अब यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। सिमिलरली 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान यहाँ पे देना है आपको पता है कि साइन y का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, कॉस y। तो हम लोग यहाँ पे कॉस y लिख देंगे, बट यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगेन यहाँ एंगल में y है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जो आपका क्वेश्चन है, वैल्यू जो है वो जो है ना एक साथ डी वाई वाले डी एक्स को लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, कॉस को आप इधर ले आओ, या फिर आप ऐसा करो कि कॉस वाई को इधर ही रहने देते हैं और 3 वाई को इधर उठा के ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, कॉस, मतलब आप समझ लो कि ये कॉस वाला इधर लिखा हुआ है और हम लोगों ने इसको उठा करके इधर लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया है इस साइड, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो 2 रहने दिए। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लो, क्या कर लो, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन। तो डी वाई बाई डी एक्स को जैसे ही आप कॉमन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ठीक है। क्या आ जाएगा, कॉस वाई, यहाँ पे वाई है, वाई ध्यान रखिएगा, कॉस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 2। तो फाइनली आपका वैल्यू जो आएगा डी वाई बाई डी एक्स का वो कितना आ जाएगा, कॉस वाई -3, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कॉस वाई -3 अपॉन में 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक इसमें सिंपल सा मिस्टेक क्या दिख रहा है हम लोग को, कि यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक करा है। इस स्टेप के बाद आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाई कॉस वाई -3। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने ऊपर नीचे थोड़ा सा लिख दिया था, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, है ना। तो वापस एक बार आंसर इसका देख लेंगे, क्या है आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस वाई -3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई। तो सेम प्रोसेस है, तो वही चीज़ है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। मैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, और सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, है ना। इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा समझेंगे। अब आगे देखते हैं, ए में ए कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, बी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर के लिए हम लोग अलग से लिख ही लेते हैं, डी वाई बाई
dx ऑफ वाई स्क्वायर। सिमिलरली कॉस वाई का क्या है, देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि c से स्टार्ट होता है उसका ऑलवेज डिफरेंशिएशन में माइनस साइन लगता है। तो c फॉर कॉस, तो कॉस के लिए आपको क्या लगेंगे माइनस, पहले तो आप माइनस लगा दो, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, और y है तो y हो जाएगा, बट फिर हम लोग एंगल का करेंगे। तो एंगल का जैसे ही आप करोगे तो dy बाई डी एक्स, देखो जहाँ भी आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और y फंक्शन रहता है तो आप उसमें लास्ट में dy बाई डी एक्स आपको लगाना ही पड़ेगा। यही आपका मतलब जो है प्रोसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया a और प्लस b, अब ये वाई स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2y, बट अगेन y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन y, और यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स। अब अगेन dy बाई डी एक्स वाले टर्म को आप क्या करेंगे एक साथ लेके चलेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे है a, और इसको अगर थोड़ा अरेंज कर ले तो 2by, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई dy बाई डी एक्स, ठीक है। बस यही सिंपल चीज़ है। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप 2by है ना, 2by को आप ध्यान से देखो यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2by dy बाई डी एक्स, और यहाँ साइन को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस साइन था तो वो प्लस साइन y हो गया, और हो गया dy बाई डी एक्स, और इस a को हम लोग इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करो dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस a। तो dy बाई डी एक्स का फाइनल वैल्यू, एकदम लास्ट वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो माइनस a अपॉन 2by, और प्लस क्या आ जाएगा आंसर साइन वाई। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स tan x प्लस वाई। देखो बहुत सिंपल है, ये फंक्शन में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, u भी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही काम है dbs का मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, और wrt मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले आपको यही करना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई है ना, तो आप क्या करो x को फर्स्ट फंक्शन मानो, तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर लिखेंगे, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर उसके बाद y को एज अ फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, और डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। देखो मतलब यहाँ पे u भी रूल लगाए हैं, u को बाहर रखा v का डिफरेंशिएशन, फिर v को बाहर रखा u का डिफरेंशिएशन, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 2y, वाई स्क्वायर आपको पता ही है 2y होगा, बट अगेन यहाँ y है तो यहाँ क्या लग जाएगा dy बाई डी एक्स। मेरे दोस्त इसको भूलना नहीं है वरना आपका फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता ही है, sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x। तो tan x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्या लिख लिया, sec स्क्वायर x लिख लिया है, ठीक है। अब जो है y है अगेन, तो y के लिए क्या लिख लेंगे डायरेक्टली dy बाई डी एक्स। एक एक लाइन का है क्वेश्चन सब ये सब। अब यहाँ पे ध्यान से देखो x dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया आप अगर ध्यान से देखो तो प्लस y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या बच गया 2y, और यहाँ पे क्या बच गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद इधर ध्यान दो, यहाँ पे है सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स। अब हम लोग को क्या करना है कि जितने dy वाले टर्म्स हैं, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स सबको आप एक साथ कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले वही वाला काम कर लेते हैं, तो देखिए फटाफट हो जाएगा ये। तो x dy बाई डी एक्स एक टर्म यहाँ ऑलरेडी है, प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये दूसरा टर्म भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये वाला टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे dy बाई डी एक्स। और इस वाले टर्म जो हैं जो बच गए, जो बचा हुआ टर्म क्या है, तो ये y बचा हुआ है, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेक स्क्वायर x है पहले से, तो सेक स्क्वायर x, और इस y को आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस y। अब आप यहाँ से क्या करो dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लो। अब अंदर में देखो x बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा प्लस 2y बचा, और माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ और तो है नहीं, और यहाँ पे एज इट इज़ वैल्यू को आप लिख दो। अब फाइनली हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।